भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें। एक छात्र ने मुझे बताया कि उसे एक भोज में बोलने के लिए बुलाया गया था। उसने कहा कि वह हजारों लोगों के सामने भाषण देने मात्र के विचार से घबरा गया। उसने अपने भय पर इस प्रकार से काबू पाया है, कई रातों तक वह एक आराम कुर्सी पर बैठता और स्वयं को धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और सकारात्मक सोच के साथ निम्नलिखित बातें कहता। मैं इस डर पर काबू पाने वाला हूँ। अब मैं इस पर जीत पा रहा हूँ। मेरा भाषण संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं निश्चित और आराम से हूँ। उसने मस्तिष्क के निश्चित नियम का संचालन करते हुए अपने भय पर काबू पाया। अवचेतन मस्तिष्क सुझावों के लिए उत्तरदायी है और सुझाव इसे नियंत्रित करता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर और शिथिल करते हैं तो आपके चेतन मस्तिष्क के विचार अवचेतन में गहराई से रसाकर्षण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की तरह बैठ जाते हैं। जिन्हें द्रव में से एक छिद्रित झिल्ली अलग करती है, उसमें वे आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे ही सकारात्मक बीज अथवा विचार अवचेतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे अपनी ही तरह विकसित होते हैं और तब आप संतुलित, निर्मल और शांत हो जाते हैं। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। कहा गया है कि डर अथवा भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी और निर्बल मानवीय संबंधों के पीछे डर होता है। लाखों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, पागलपन और मृत्यु से डरते हैं। डर आपके मन का एक विचार है और आप अपने विचारों से डरते हैं। एक छोटा बालक डर से स्तंभित हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे बैठा बूगीमैन उसे दूर ले जाएगा। जब उसका पिता कमरे में रोशनी करके दिखाता है कि वहां कोई बूगीमैन नहीं है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। बच्चे के मन में बूगीमैन का डर वास्तविक था, मानो वहां बूगीमैन वाकई था। उसके मन से एक झूठा विचार बाहर करके उसे ठीक कर दिया गया। जिस चीज का उसे डर था, उसका अस्तित्व था ही नहीं। इसी प्रकार आपके ज्यादातर भय अस्तित्व में ही नहीं हैं। यह सब केवल एक भयानक परछाइयों का समूह है और परछाइयों की कोई वास्तविकता नहीं होती है। उस चीज को कीजिए जिससे आप डरते हैं। दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार, उन चीजों को करें जिनसे आप डरते हैं, तो इस प्रकार के डर की मृत्यु निश्चित है। एक समय था जब इस अध्याय का लेखक अकथनीय डर से भर गया था। तब वह श्रोताओं के सामने खड़ा था। इससे पार पाने के लिए मुझे श्रोताओं के सामने खड़ा होना था और मुझे वह सब करना था जिन्हें करने से मैं डरता था। इस प्रकार डर की मृत्यु निश्चित थी। जब आप सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं कि आप अपने डर पर काबू पाने जा रहे हैं और आप अपने चेतन मस्तिष्क से एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तब आप अपने अवचेतन से उस शक्ति को छोड़ते हैं जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। मंच के भय को दूर करना। एक युवती को आवाज के परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। वह ऐसे साक्षात्कार के लिए उत्सुक थी, यद्यपि पिछले 3 अवसरों पर वह मंच के डर की वजह से असफल रही थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि जब उसके परीक्षण का समय आएगा, तब मंच का भय उसे गाने नहीं देगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके डर के विचार को आपकी प्रार्थना की तरह स्वीकृत करता है और उसे करना शुरू कर देता है और आपको उसका अनुभव कराता है। पिछले 3 अवसरों पर उसने गलत लय निकाली, आखिरकार वह टूट गई और रोई। इसका कारण, जैसा कि पहले बताया गया है, कि यह अनजाने में स्वयं को सुझाया गया विचार था। उदाहरण के तौर पर एक गुपचुप डर जो भावनात्मक और विषयपरक विचार था। उसने इस पर निम्नलिखित तकनीक को अपनाकर काबू पाया है। दिन में 3 बार स्वयं को एक कमरे में अलग किया। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई, अपने शरीर को ढीला छोड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को पूरी क्षमता के साथ स्थिर किया।
शारीरिक स्थिरता सहनशीलता का पक्ष लेती है और मस्तिष्क को सुझावों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बनाती है। अपने डर के सुझावों के विपरीत सोचकर उसने डर को प्रभावहीन, निष्क्रिय बनाया। उसने स्वयं से कहा, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ। मैं संयमित, निर्मल, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने इन शब्दों को धीरे धीरे शांति से और भावनात्मक जुड़ाव के साथ हर बार 5 से 10 बार दोहराया। वह हर दिन इस तरह से 3 बार करती और 1 बार रात को सोने से पहले कहती। सप्ताह के खत्म होने तक वह पूरी तरह से संयमित और आत्मविश्वास से भर गई थी और उसने एक बहुत सफल आवाज का परीक्षण दिया। उपर्युक्त तरीके को अपनाइए, इससे डर की मृत्यु निश्चित है। असफलता का भय। अक्सर स्थानीय विश्वविद्यालयों के युवा और साथ ही स्कूल के अध्यापक गण मेरे पास आते हैं। इन्हें इम्तिहान के दौरान अक्सर भूलने की बीमारी होती है। इनकी शिकायत हमेशा एक ही है, इम्तिहान खत्म होने पर मुझे उनके जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन मुझे इम्तिहान के समय जवाब याद नहीं रहता। वही विचार फलीभूत होते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असफलता के विचार दिमाग में ज्यादा छाए रहते हैं। अस्थायी भुलक्कड़पन के पीछे भय की भावना है और यह पूरे अनुभव का कारण है। एक युवा चिकित्सा का छात्र अपनी कक्षा का सबसे ज्यादा होशियार और होनहार छात्र था, फिर भी लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के समय वह सरल प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाता। मैंने उसे समझाया कि इसका कारण उसका परीक्षा में कई दिन पहले से चिंतित और डरा हुआ रहना था। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भय से भरे होते हैं। ऐसे विचार जो डर की शक्तिशाली भावना से घिरे रहते हैं, वे अवचेतन मस्तिष्क में फलीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह युवक अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिला रहा था कि वह फेल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। परीक्षा वाले दिन उसने स्वयं को मनोवैज्ञानिक चक्र यानी विचारोत्तेजक भुलक्कड़पन से घिरा पाया। उसने डर पर काबू कैसे पाया? उसे पता चला कि उसका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार था और इसके अंदर जो कुछ उसने अपने चिकित्सकीय प्रशिक्षण के दौरान पढ़ा और सुना, उसका संपूर्ण विवरण दर्ज था। यही नहीं, उसे पता चला कि अवचेतन मस्तिष्क सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देता है। इसके साथ सौहार्दपूर्वक संबंध बनाने के लिए सहजता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह रोज सुबह और रात में अद्भुत रिकॉर्ड बनाने पर अपनी मां को बधाई देते हुए देखता। वह अपने हाथ में मां का काल्पनिक लिखा पत्र देखता। जब उसने इस प्रकार खुशी वाले परिणाम देखना शुरू किया, तब उसने अपनी प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया या अपने अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी शक्ति ने कमान संभाली और अपने चेतन मस्तिष्क को उसके अनुरूप कार्य करने का आदेश दिया। उसने उसके अंत की कल्पना की और परिणाम पाया। इस प्रणाली को अपनाकर उसे आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, विश्वनिष्ठ बुद्धिमत्ता ने कमान संभाली और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर मजबूर कर दिया। जल, पर्वत और बंद स्थानों का भय। कई व्यक्तियों को किसी एलिवेटर, पहाड़ों पर चढ़ने, यहाँ तक कि पानी में तैरने में डर लगता है। यह संभव है कि उस व्यक्ति को अपनी युवा अवस्था में अप्रिय अनुभव रहा हो, जैसे किसी ने उसे पानी में धकेल दिया, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। उसे जबरदस्ती किसी एलिवेटर में चढ़ाया गया हो और वह ठीक से काम नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से उसे बंद जगह का डर पैदा हो गया हो। जब मैं करीब 10 वर्ष का था, तब मेरे साथ एक घटना घटी। मैं अचानक एक तरणताल में गिर गया और 3 बार डुबकी लगाई। मुझे अभी तक याद है कि किस प्रकार गहरे पानी ने मेरे सिर को निगल लिया था और मैं हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसी दौरान दूसरे बालक ने मुझे आखिरी क्षणों में पानी से बाहर निकाल लिया।
इस तरह का अनुभव मेरे अवचेतन में बस गया और मैं वर्षों तक पानी से डरता रहा। एक वृद्ध मनोवैज्ञानिक ने मुझसे कहा, तरंगताल तक जाओ, पानी को देखो और जोर से ऊंची आवाज में कहो, मैं तुम पर काबू पाऊंगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ। और फिर पानी के अंदर जाओ, प्रशिक्षण लो और अपने डर को दूर करो। मैंने इसे किया और पानी को अपने बस में किया। पानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। जब मैंने अपने मस्तिष्क में एक नया मनोभाव धारण किया, तब अवचेतन की सार्वभौमिक शक्ति ने प्रतिक्रिया दी और मुझे शक्ति, आस्था और मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। इस प्रकार मैं अपने डर पर काबू पाने में सफल रहा। किसी विशिष्ट डर पर काबू पाने की अचूक तकनीक। मैं डर पर काबू पाने के लिए मंच पर निम्नलिखित प्रक्रिया और तकनीक को पढ़ाता हूं। यह एक जादू की तरह कार्य करती है। इसे करने की कोशिश करें। यदि आप पानी, पर्वत, किसी साक्षात्कार, किसी आवाज का परीक्षण या बंद स्थान से डरते हैं, यदि आप तैरने से डरते हैं, तो शांत एवं स्थिर होकर 5 से 10 मिनट तक एक दिन में 3-4 बार बैठें और फिर कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। वास्तव में आप अपने मन में तैर रहे हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ अनुभव है। मानसिक रूप से आपने स्वयं को पानी के अंदर कर लिया है। आप पानी की ठंडक और अपने हाथों और पैरों की गति को महसूस कर सकते हैं। यह सजीव, वास्तविक और मन की एक खुशनुमा हरकत है। यह कोई निष्क्रिय दिवास्वप्न नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में जिस किसी को भी अनुभव कर रहे हैं, आपकी कल्पना आपके अवचेतन में विकसित होगी। फिर आप उस छवि और कल्पना जिसे आपने अपने मन की गहराइयों में छापा है, उसे दिखाने को मजबूर होंगे। यह अवचेतन का नियम है। यदि आप पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों से डरते हैं, तो आप इस तकनीक को अपना सकते हैं। कल्पना करें कि आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसे वास्तविक रूप से महसूस करें। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप इसे अपने मन में लगातार करेंगे तो इसे शारीरिक रूप से सरलता और सहजता से कर सकेंगे।